हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान सीईटी 12th लेवल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आखिर ये सीईटी होता क्या है और इस बेस पे कौन कौन सी नौकरियां हमें मिलती हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज निकलती है और उसमें हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना ताकि आपको सीईटी की फुल फॉर्म के साथ साथ में इसका जो है क्या काम आता है वो पूरी जानकारी आप समझ पाएंगे। तो साथियों, वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे राजस्थान सीईटी 12th लेवल नोटिफिकेशन 2024 जो कि जारी हो चुका है 29 तारीख को। जो 12th लेवल का होता है, जिसमें 12th पास होना बहुत ही ज़रूरी है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो साथियों, इसकी जो है स्टार्टिंग डेट 2 सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। और देखा जाए तो सीईटी है लेवल के आधार पर 50,000 से भी ज़्यादा वैकेंसियां निकाली गई है, जिसमें सीईटी लेवल वाले ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी बात करूँ सीईटी की, तो नोटिफिकेशन 29 अगस्त को जारी हो चुका था और सीईटी की स्टार्टिंग डेट है 2 सितंबर और लास्ट डेट होने वाली है 1 अक्टूबर 2024। और एडमिट कार्ड लगभग अक्टूबर महीने तक आ जाएगा। और जो इसका एग्ज़ाम है वो 23 से 26 अक्टूबर के बीच में होने की संभावना है। और रिजल्ट की बात करें आंसर की तो नवंबर 2024 तक जो है इसकी आंसर किया जाएगी। और कट ऑफ मार्क की बात करें तो जनवरी के आसपास आने की संभावना है। चलिए, तो हम बात करते हैं कि जो सीईटी है 12th लेवल है उसके आधार पर कौन कौन सी वैकेंसियाँ आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि छात्रावाद अधीक्षक जो है 630 पद की वैकेंसी आने वाली है। आरएसी भर्ती है जिसमें 1356 पद की आने वाली है। वनपाल में भर्ती है जो 4450 पद की आने वाली है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती है जिसमें 5500 पद की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। कनिष्ठ सहायक भर्ती है जिसमें 2200 पद के आसपास में ये वैकेंसी आने वाली है। जमादार ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है जो 390 पद की ये आने वाली है। लिपिक ग्रेड सेकंड की बात करें तो 770 पद की हैं जो ये वैकेंसी आने वाली है। बात करिए टोटली 6 से 7 वैकेंसी हैं जिसमें सीईटी होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास सीईटी लेवल का है, सर्टिफिकेट हैं, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है सीईटी लेवल 12th का है जो आपको एग्ज़ाम देना है, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसके साथ साथ में आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। इसलिए विशेषकर ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कंपटीशन भी बहुत ही कम रहता है। क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट है वो हर किसी के पास नहीं होता है और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते ऐसी वैकेंसियों में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि सीईटी लेवल 12th लेवल है उसकी फीस क्या रहने वाली है। तो बताना चाहूँगा इसकी फीस है जो जनरल कैटेगरी की 600 रुपये होने वाली है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 400 रुपये दे के आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। जो अलग अलग जैसे कि एमबीसी है, एनसीएल है, ईबीसी क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपये आपकी रहने वाली है। एससी एसटी की बात करें तो 400 रुपये आपकी जो है इनकी रहने वाली है। टोटली फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना। जैसे कि हम बात करें कि कौन कौन इसमें सीईटी का है फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो बताना चाहूँगा इसमें राजस्थान के सीईटी 12th लेवल 2024 में आवेदन करने के लिए राजस्थान का निवासी होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में उम्र है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी बात है कि 12th पास होना बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी सब्जेक्ट में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 12वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, तो इसमें हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मैंने बता ही दी है, लगभग आपको 18 से लेकर 40 साल वर्ष वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें छूट की बात करें एज की, तो जैसे कि महिला वर्ग है उसमें 5 वर्ष की छूट दे रखी, चाहे जनरल हो कोई हो, ठीक है जी। बाकी एससी एसटी में आते हैं कोई मेल वगैरह तो उसमें 5 वर्ष की छूट दे रखी है। ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस उसमें 5 साल की दे रखी है, ठीक है जी। बाकी महिलाओं के लिए ओबीसी की 10 साल की छूट दे रखी है, एससी एसटी की महिलाओं के लिए 10 साल है। और यदि वो दिव्यांग या विकलांग हैं उसके लिए आपको 5 साल की आपको छूट दे रखी है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि सीईटी 12th लेवल है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। तो साथियों, बताना चाहूँगा सीईटी एक सामान्य पात्रता परीक्षा है। केवल इसी परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही सीईटी में शामिल हो पाते हैं, क्योंकि इसमें पास होने के लिए लगभग आपको 40% जो है मार्क्स लाने बहुत ही ज़रूरी हैं।
और अदर जैसे कि SC ST हैं उनमें 35% आपको मार्क लाने बहुत ही ज़रूरी है। यदि जनरल कैटेगरी वाले 40% मार्क ला लाते हैं तो वो हैं ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते हैं। ठीक है जी। चलिए तो हम बात करते हैं कि जो CET का सर्टिफिकेट है वो कितने साल तक वैलिड रहता है। सामान्य पात्र परीक्षाओं का आयोजन वर्ष एक बार किया जाता है, मतलब एक साल में एक साल होता है, और इसका जो है स्कोर का परिणाम है वो एक साल तक वैध रहता है। मतलब जो CET का एग्जाम का सर्टिफिकेट है वो मात्र एक साल तक वैलिड रहता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो CET का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, सरकार कोई गारंटी नहीं देती आपको कि आपको गवर्नमेंट नौकरी देगी। ये सिर्फ आपको एक साल का वैलिड सर्टिफिकेट है। एक साल के अंदर अंदर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है और CET उसमें मांगा जाता है तो एक सिर्फ परफॉर्मा है आपके पास में कि हाँ CET मांगा और CET का सर्टिफिकेट आपको लगाना है, लेकिन आपको वैकेंसी की जो है एजुकेशन है वो आपको कंप्लीट पूरी करेगी। उसका एग्जाम अलग से देना पड़ेगा, अलग से एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें उसमें यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप ही वैकेंसी में जो है ज्वाइनिंग ले सकते हैं, जो भी आपकी वैकेंसी है। लेकिन CET को इसमें दावा नहीं करता कि आपको गवर्नमेंट नौकरी देगा। सिर्फ ये आपके पास में सर्टिफिकेट है, ये आपके पास में डिप्लोमा है जो किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए सहायता आपको कर सकता है। ठीक है जी। और दूसरी बात हम करते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। तो साथियों बताना चाहूँगी ये एग्जाम है CET का जो 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। CET का पेपर 300 अंक का होने वाला है। ठीक है जी। और गलत अंक यदि आप करते हैं तो आपके पास में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसकी 0.33 अंक आपको काट लिए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि CET एग्जाम यदि 10% से अधिक प्रश्न यदि खाली छोड़ते हैं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना। पहला तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो आए नहीं आए तो भी आपको कंप्लीट पूरा करना है। और 10% से ज़्यादा आपको क्वेश्चन यदि आप छोड़ देते हैं तो आपको पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट वहीं आपका जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस बात के विशेष कर ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन प्रश्न छोड़ने पर आपके अंक काट दिया जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न है जो राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान भूगोल, राजस्थान के विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, है ना, तार्किक विश्लेषण, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, ठीक है, समय, घटनाएं जैसे विषय के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कुल अंक आपका 300 नंबर का होने वाला है। 3 घंटे का आपका रहने वाला है। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है जी। 0.33 है वो अंक वो काट ले जाएंगे यदि आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, यदि छोड़ते हैं तो। ठीक है, बाकी पासिंग नंबर 40% होना चाहिए। और बाकी जो भी अदर कैटेगरी है वो 35 से 36% अंक लाने बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात हम करते हैं कि इसमें कट ऑफ किस तरीके से निकलती है। तो बताना चाहूँगा जो कट ऑफ है वो लगभग जो है 194 से लेके 205 अंक तक आपको जनरल कैटेगरी में निकलने वाली है। ठीक है, और EWS है वो 185 से लेके 190 तक जो है कट ऑफ आपकी निकलती हैं। OBC में 184 से लेके 190 तक जो है कट ऑफ निकलती हैं। दूसरी MBC है जिसमें 171 से लेके 178 तक कट ऑफ निकलती हैं। ठीक है, PWD में 146 से लेके 152 तक कट ऑफ निकलती है। SC हैं जो 156 से लेके 164 अंक तक कट ऑफ निकलने की संभावना रहती है। और अगली है ST है, उसमें 145 से लेके 154 तक जो है कट ऑफ निकलती है। ये सिर्फ आपके आंकड़े हैं, कोई फिक्स नहीं है कि इतनी कट ऑफ निकलती हैं। जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसके आधार पर आपकी कट ऑफ रहती है। तो इस तरह से आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो है CET का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो CET में लगभग आप देख सकते हैं जितनी भी वैकेंसी आई है 30 से 40% वैकेंसियों में CET मांगा जाता है। जिनके पास बहुत सारे हैं हमारे दोस्त, उनके पास CET ना होने की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए ये एग्ज़ाम दीजिए, आप क्वालिफाई कीजिए। तो एक साल में आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी है उसमें फॉर्म भरिए और अपना जो है हिस्से की जो भी आपकी वैकेंसी है उनका भारी भरकम आप फायदा उठाएं। क्योंकि CET ये सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आजकल है मांगा जाता है। इसके विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।